नमस्कार, मैं हूं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल संसद में पेश हुआ आर्थिक सर्वे 2025-26। क्या आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताओं और संकट की आशंका के बीच भी भारत की अर्थव्यवस्था एक चमकते सितारे की तरह जगमगा रही है? क्या यह संभव है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए और महंगाई इतनी कम हो जाए कि लोग पहले कभी न देखी गई खरीदारी की ताकत को महसूस करें? जी हाँ, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 जनवरी 2026 को पेश किए गए 799 पेज के आधिकारिक दस्तावेज की हकीकत है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन इसे वैश्विक स्तर पर एक चमकदार जगह बता रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इसे मजबूत आधारों और समावेशी विकास का प्रमाण मान रहे हैं। आइए जानते हैं कि भारत कैसे जापान को पीछे छोड़ चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जीडीपी 4.1 ट्रिलियन डॉलर तक कैसे पहुंची, महंगाई सिर्फ 1.7% तक कैसे आ गई और आने वाले सालों में विकास की रफ्तार 7% से भी ऊपर कैसे जा सकती है। आर्थिक सर्वे 2025-26 को 29 जनवरी 2026 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। यह रिपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूत स्थिति को दर्शाती है और बताती है कि वैश्विक चुनौतियों के बीच भी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंता नागेश्वरन ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर एक चमकदार सितारे की तरह है जहां विकास की गति बनी हुई है। पीएम मोदी ने सर्वे की तारीफ की और कहा कि यह मजबूत आर्थिक आधारों को दर्शाता है, साथ ही किसानों, एमएसएमई, युवाओं के रोजगार और समावेशी विकास पर जोर देता है। सर्वे कुल 799 पेज का है जो 16 अध्यायों में बटा हुआ है और यह 31 मार्च 2026 को खत्म होने वाले साल की अर्थव्यवस्था का आधिकारिक रिकॉर्ड है। सर्वे के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की असली जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 7.4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7.3% की वृद्धि देखी जा रही है। इससे भारत लगातार चौथे साल दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। जीडीपी अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 2030 तक यह 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है और जर्मनी को तीसरे स्थान से हटा सकती है। मध्यम अवधि में संभावित विकास की दर को 6.5% से बढ़कर 7% तक कर दिया गया है और अगर यह सुधार जारी रहा तो यह 7.5% तक भी जा सकता है। अगले साल 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। महंगाई बहुत कम हो गई है। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक औसत महंगाई सिर्फ 1.7% रही, जो सीपीआई श्रृंखला शुरू होने के बाद सबसे कम है। खाने पीने और ईंधन की कीमतें गिरने से यह ऐसा हुआ है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने सबसे ज़्यादा महंगाई घटाई है। लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है क्योंकि निजी उपभोग 7% बढ़ा है और जीडीपी का 61.5% हिस्सा बन गया है, जो 2012 के बाद से सबसे ज़्यादा है। कम महंगाई, स्थिर नौकरियां और ज़्यादा वास्तविक कमाई से यह संभव हो सका है। कृषि क्षेत्र ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 लाख मैट्रिक टन पहुंचा है, जो पिछले साल 254.3 लाख मैट्रिक टन ज़्यादा है। गेहूं, चावल, मक्का और मोटे अनाज जैसे श्री अन्न में भी बढ़ोतरी हुई है। अच्छे मानसून से ग्रामीण क्षेत्रों की मांग मजबूत हुई है। कृषि और सेवाएं जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान दे रही हैं। सरकार का पूंजीगत व्यय बहुत बढ़ा है। 2018 में 2.63 लाख करोड़ से अब 11.21 लाख करोड़ हो गया है। कुल प्रभावी पूंजी व्यय 15.48 लाख करोड़ से बढ़ गया है। इससे बुनियादी ढांचा तेजी से विकसित हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 91,000 किलोमीटर से बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हो गए हैं। हाई स्पीड कॉरिडोर 550 किलोमीटर से 5,364 किलोमीटर तक पहुंचे हैं। रेल नेटवर्क 69,439 किलोमीटर है और 99.1% तक विद्युतीकरण भी हो चुका है। हवाई अड्डे 74 से 164 हो गए हैं। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। अंतरिक्ष क्षेत्र में स्वदेशी मिशन और निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी है, जैसे स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग आदि को लेकर के। ऊर्जा क्षेत्र में डिस्कॉम के बकाया 1.4 लाख करोड़ से घटकर 4,927 करोड़ रह गए और 2025 में
2701 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि 2014 में घाटा था। निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है। 2025 में कुल निर्यात 825.3 बिलियन डॉलर हुआ, जिसमें 6.1% की बढ़ोतरी है। सेवाओं का निर्यात मजबूत रहा। भारत ग्लोबल साउथ में व्यापार विविधीकरण पर तीसरे स्थान पर है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हुआ। सकल एनपीए 2.2% और नेट एनपीए 0.5% पर आ गया, जो कई दशकों का सबसे कम है। क्रेडिट ग्रोथ 14.5% रही। वित्तीय घाटा 4.4% जीडीपी पर लक्ष्य के मुताबिक है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां हैं। सर्वे कहता है कि 2026 में 2008 के संकट से भी बदतर संकट की 10 से 20% संभावना है। व्यापार अब पारस्परिक नहीं रहा और बाजार तटस्थ नहीं है। ऐसे में स्वदेशी नीति जरूरी है। मुक्त व्यापार समझौते जैसे यूके, ओमान, न्यूजीलैंड, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, यूएई के साथ मददगार हैं। अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता 2026 में खत्म हो सकती है, जो टैरिफ कम करेगी। रुपया 2025 में कमजोर रहा, लेकिन भारत के बुनियादी तत्व मजबूत हैं। सर्वे में समावेशी विकास पर जोर है। किसान, एमएसएमई, युवा रोजगार, गीग वर्कर्स को सुरक्षा, महिलाओं के लिए बेहतर अवसर, एआई में संसाधन कुशल रास्ता, शिक्षा में बुनियादी और सॉफ्ट स्किल, शहरीकरण, जलवायु अनुकूलन, भूमि और श्रम सुधार जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। एआई में भारत का देर से प्रवेश फायदा दे सकता है, क्योंकि हम स्वास्थ्य, कृषि जैसे क्षेत्रों में कार्य विशिष्ट मॉडल बना सकते हैं। शिक्षा में कक्षा 8वीं के बाद छात्रों को रोकना, ओपन स्कूलिंग को बढ़ावा देना जरूरी है। साथ ही स्वास्थ्य में बच्चों में मोटापा बढ़ा है, इसलिए अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। शहरीकरण में शहरों को नागरिक केंद्रित बनाना और जलवायु परिवर्तन में विकास के साथ कार्रवाई को जोड़ना बहुत जरूरी है। ग्रामीण विकास में भागीदारी से साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए। रणनीतिक रूप से स्वदेशी को मजबूत बनाना जरूरी है, क्योंकि वैश्वीकरण खत्म हो रहा है। 2026 के लिए मैराथन और स्प्रिंट दोनों चलाने की जरूरत है। आरटीआई कानून की समीक्षा हो सकती है। कुल मिलाकर भारत मजबूत आधारों के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं में सतर्क रहना चाहिए, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। घरेलू मांग, निवेश और सुधार विकास को बनाए रखेंगे। यह सर्वे बजट से पहले अर्थव्यवस्था की ताकत का साफ संकेत देता है।